देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चैप्टर के टाइटल का मतलब है एक अद्भुत अंतरिक्ष शिकार। इस कहानी में एक यंग लड़की है। ये यंग लड़की स्पेस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड है। भारत 60 वर्षों से अधिक समय से स्पेस की खोज कर रहा है। 23 अगस्त 2023 को भारत मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। तो चलिए, ये तो था इसका इंट्रो। अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में मान्या की दिलचस्पी हमेशा से थी, लेकिन जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर में ऐसा क्या खास था जिसने उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड किया। तो ये बात जानेंगे हम इस साइंस फिक्शन का इस अंश को पढ़कर। मान्या अपने जीवन में कभी इतनी रोमांचित नहीं हुई थी। अगर 12 साल के किसी भी बच्चे को पैसिफिक ओशियन में नो मैंस आइलैंड की यात्रा करने का मौका दिया जाए तो वह जरूर जाएगा। मान्या के पिता डॉक्टर गोगोई एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर वहां एक गुप्त साइंस प्रोजेक्ट हाईनेक पर काम कर रहे थे। मान्या को इस शर्त पर उनके साथ जाने की अनुमति दी गई कि वह इस बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेगी और अपने दोस्तों के सामने इस बारे में झूठा गर्व नहीं करेगी, यानी बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्तों को नहीं बताएगी। मान्या और डॉक्टर गेगोई नो मैंस आइलैंड के नज़दीक देश जिम्बाब्वे की उड़ान के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। मान्या को केवल इतना पता था कि प्रोजेक्ट हाईनेक का यूएफओ को पकड़ने से कुछ लेना देना है। यूएफओ यानी ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो शायद किसी हमारे दूसरे प्लेनेट से है। तो मान्या को केवल इतना पता था कि प्रोजेक्ट हाईनेक का काम यूएफओ को पकड़ने से कुछ लेना देना है। जब वह अपने सीट पर पीछे झुककर बैठी तो उसने सोचा कि आखिरकार मुझे इस बारे में पता चल ही जाएगा। जब वे जिम्बाब्वे में उतरे, जिम्बाब्वे यानी वो जगह पर उतरे, तो डॉक्टर स्मिथ एक एस्ट्रोनॉमर ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक सुनसान कोने में इंतजार कर रहे हेलीकॉप्टर तक ले गए। मान्या की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। जल्द ही वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। अब मान्या ने क्यूरियसली मतलब एक जानने की इच्छा से पूछा कि अपने पिता से कि हम सीधे नो मैन आइलैंड्स के लिए क्यों नहीं उड़े। तो इस पर डॉक्टर स्मिथ हंसे और उन्होंने कहा, किसी को भी प्रोजेक्ट हाईनेक पर सीधा पहुंचने की अनुमति नहीं है। केवल हेलीकॉप्टर ही कुछ कंडीशन में वहां उड़ान भर सकते हैं। आइलैंड पर पैदा होने वाली शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए खतरनाक है, इसलिए कोई भी एयरक्राफ्ट बिना अनुमति के आइलैंड के आसपास के लगभग 400 किलोमीटर के एरिया में प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब दाखिल नहीं हो सकता। इन आइलैंड की किसी हद तक इसलिए चुना गया क्योंकि ये वे जल मार्गों और उड़ान मार्गों से बहुत दूर है। मतलब इस आइलैंड पर या तो जल से समुद्री यात्रा की जा सकती है और ना ही यहाँ पे सीधे सीधे उड़ान भरी जा सकती है, इसलिए इस आइलैंड को चुना गया। मान्या ने अचानक अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा हमारा हेलीकॉप्टर भी तो मेटेलिक है, क्या हम मुसीबत में हैं। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, इस समय मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रही और जैसा कि डॉक्टर स्मिथ ने कहा, हमें वहां पर जाने की अनुमति मिली हुई है। जल्द ही आइलैंड दिखाई देने लगा। मान्या की उम्मीद के विपरीत, जैसे कि मान्या ने उम्मीद की थी, जैसे उसने सोचा था, उसके विपरीत आइलैंड पर एक विशाल बड़ा सा कोन शेप स्ट्रक्चर था, कोन की शेप में, जो एक स्कैफोल्डिंग द्वारा जमीन पर सुरक्षित था। अब देखिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब कि कोई बड़ी सी इमारत बनाई जाती है तो उसके आसपास एक ढांचा बनाया जाता है जिससे कि उसको तैयार किया जाए उस इमारत को। तो इसी तरीके से एक जो कोन शेप स्ट्रक्चर था उसके आसपास एक बड़ा ढांचा था जो उसके आसपास लगा हुआ था, जैसे लकड़ियों का ढांचा होता है, पोल्स का ढांचा होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर स्कैफोल्डिंग थी, ज़मीन से उस कोन शेप स्ट्रक्चर तक जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जो कोन शेप स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आगे बताया गया है कि वह व्हेल के खुले हुए मुंह की तरह खोखला लग रहा था, जो सामने आने वाली किसी भी चीज़ को निगलने के लिए तैयार था। डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि वह कौन से स्ट्रक्चर यूएफओ को पकड़ने के लिए बनाया गया नेट है, एक जाल है
यानी ये कौन से स्ट्रक्चर यूएफओ को पकड़ने का काम करता है, तो इसे यूएफओ नेट भी कहा जाता है। इससे इसे स्पेस में चलाने के लिए रॉकेट, मतलब इसमें स्पेस में चलाने के लिए रॉकेट हैं जहां इसे दूर से कंट्रोल किया जाता है। उनका हेलीकॉप्टर दूसरे आइलैंड की ओर चला गया। हेलीकॉप्टर के उतरते ही सभी लोग बाहर निकल आए, मतलब जो आइलैंड पर रहते थे वो सभी बाहर निकल आए हेलीकॉप्टर के स्वागत के लिए। डॉक्टर गेगोई के दो मित्र, दो दोस्त जो एस्ट्रोनॉमर भी थे, एक थे यूएसए से जोसेफ विलिस और दूसरे थे जापान से डॉक्टर चुक ची पास। ये दोनों वहाँ गुंबद से निकले। एक गुंबद यानी एक कटोरी की शेप में जो वो बनाए हुए थे स्टेशंस, जहाँ पर ये रहते थे या फिर सब कुछ कंट्रोल करते थे, ठीक है, स्पेयर शेप में। तो वहाँ से वो बाहर निकले और फिर वे सभी जो इनका मुख्य जगह थी वहाँ चले गए। तहखाने में एक विशाल गोलाकार अच्छी तरह से रोशनी वाला हॉल था। वहाँ बैठकर इन्होंने नाश्ता किया। जल्द ही एक दूसरा साइंटिस्ट डॉक्टर डोमिनिक उनके पास आए और उन्होंने कहा, मैं पियरे डोमिनिक हूँ, मतलब उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। मैं आपको प्रोजेक्ट हाइनेक के कंट्रोल चीफ डॉक्टर होल के पास ले जाऊंगा। डॉक्टर गोगोई ने मान्या से कहा कि डॉक्टर होले मेरे अच्छे दोस्त हैं। यदि आपके, मतलब डॉक्टर गोगोई जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर होले मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। डॉक्टर डोमिनिक ने मान्या से कहा, मैं तुम्हें पहले यहाँ की सैर कराता हूँ, यहाँ की सब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। डॉक्टर डोमिनिक और मान्या बाहर चले गए। आइलैंड पर यहाँ वहाँ कुछ सफ़ेद डोम्स थे, मतलब वही स्पेरिकल शेप, स्पेयर की शेप में घर। यहाँ पर ताड़ के पेड़ों के समूह ठंडी हवाओं में झूम रहे थे। लहरों का लगातार टूटना सुनाई दे रहा था, मतलब लहरों की आवाज़ें आ रही थी हवाओं की। डॉक्टर डोमिनिक और मान्या प्रोजेक्ट के कंट्रोल स्टेशन के एक विशाल डोम के पास पहुंचे। दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीनों ने यूएफओ नेट को अलग अलग कोने से दिखाया, मतलब बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी वहाँ पर कंट्रोल स्टेशन में, जहाँ पर उस स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि कैमरे डोम को, मतलब सॉरी, जो नेट है यूएफओ पकड़ने का, उस पर अलग अलग जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और माइक्रोफोन के ज़रिए वहाँ के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मतलब यहाँ पर स्क्रीन के सामने जो बैठे वैज्ञानिक थे वो हर चीज़ पर नज़र रख रहे थे और माइक्रोफोन के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। मान्या डॉक्टर डोमिनिक के साथ चुपचाप बैठी थी, जिन्होंने उसे प्रोजेक्ट हाइनेक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ न कुछ अजीब घटने वाला है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ। फिर उसके बाद बताया गया है कि उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन काम क्या है, कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर जो मर चुके हैं J.L. हाइनेक के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। इन्होंने ही सबसे पहले यूएफओ घटना की जांच की थी और इस प्रोजेक्ट का मेन एम यही है कि यूएफओ को पकड़ना है। आगे उन्होंने बताया कि आपने देखा होगा कि कंपास में मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगी होती है। यह देखा गया है कि जब भी कोई यूएफओ देखा जाता है तो उसके आसपास की मैग्नेटिक नीडल कुछ वक्त के लिए मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खो देती है। हो सकता है कि यूएफओ की जो रिपल्सन सिस्टम है, मतलब जिसकी वजह से यूएफओ चलता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसके आसपास की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर बेअसर हो जाती है और जिसकी वजह से शायद हम यूएफओ को पकड़ सकते हैं। यदि यूएफओ की मैग्नेटिक फील्ड बेअसर हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हम उस यूएफओ को पकड़ सकते हैं, तो यूएफओ को पकड़ा जा सकता है। कई साल पहले किए गए एक प्रयोग में पाया गया कि यूएफओ जब एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के सामने आता है तो वह यूएफओ अपना जो कंट्रोल है वह खो देता है। यूएफओ नेट के मुंह पर एक पावरफुल मैग्नेट है जो तेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे 10 किलोमीटर के दायरे में महसूस किया जा सकता है।
मान्या क्वेश्चन पूछने ही वाली थी, तभी एक तेज बीप की आवाज आई और एक लाल बल्ब जल उठा। डॉक्टर डोमिनिक ने उत्साह से कहा लड़की से, आप जल्द ही यूएफओ की उड़ान देखने वाली हो। मुझे कहना ही होगा कि आप एक भाग्यशाली लड़की हो, मतलब एक सही समय पर आप यहाँ पर आई हो। मान्या ने एक उम्मीद के साथ स्क्रीन की ओर देखा। थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। विशाल यूएफओ नेट बिना हिले खड़ा रहा। अब देखो यूएफओ तो जो नेट है, यूएफओ नेट, वो तो यूएफओ को तभी पकड़ेगा ना जब उसके आसपास यूएफओ दिखाई दे। तो अभी तक यूएफओ उसके दायरे में नहीं आया है, तो इसलिए यूएफओ नेट अभी हिला नहीं है, वो अपनी जगह स्थिर खड़ा हुआ है। डॉक्टर डोमिनोस ने चिल्लाकर कहा, रिम को ध्यान से देखो। वहाँ पर उसके किनारों पर धीरे से धुएं ने जल्द ही अंधेरा कर दिया था, मतलब हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था यूएफओ नेट के पास। नेट के दोनों तरफ स्कैफोल्डिंग गिर गए, यानी जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर था यूएफओ नेट उसको संभाला हुआ था, वो जो ढांचा था वो गिर चुका था, क्योंकि जो यूएफओ नेट है वो यूएफओ को पकड़ने वाला है, तो इसके आसपास का जो भी ढांचा है वो गिर चुका है। घने धुएं ने स्क्रीन पर सब कुछ मिटा दिया, मतलब अब स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे जो धुआं था वो कम होने लगा और खाली जगह दिखाई देने लगी। अब यहाँ पर देखा गया जो यूएफओ नेट था, यानी वो जो जाल था, वो यूएफओ को पकड़ने के लिए उड़ चुका था। नेट की ओर लगे रिमोट कंट्रोल कैमरे आपको नेट की ऊंचाई हासिल करने पर जल्द ही सही से देखने देंगे, डॉक्टर डोमिनोस ने कहा। मतलब डॉक्टर डोमिनोस कहती हैं कि जो नेट की ओर लगे कैमरे हैं, जो कैमरे नेट को दिखाते हैं, वो जल्द ही उसे सही से दिखाएंगे। स्क्रीन पर तेजी से बदलते नंबर और शब्द यह संकेत दे रहे थे कि ज़बरदस्त गति से जो हमारा ये नेट है, जो जाल है, वो यूएफओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर डोमिनोस ने कहा, यंग लेडी, आप कुछ बेहद ही असाधारण चीज़ के विटनेस बनने वाली है। पहली असाधारण अंतरिक्ष शिकार, यानी हम पहला शिकार करने वाले हैं अंतरिक्ष का। ऐसा लगता है कि यूएफओ का एक समूह अभी दिखाई दिया। अब मान्या सांस रोककर स्क्रीन की ओर देखती रही। डॉक्टर डोमिनोस ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हम यूएफओ की उड़ान के साथ नेट की उड़ान का मिलान कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसकी उड़ान के साथ हमारी जो रफ्तार है वो बनी रहे। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी ही कर पाते, कुछ स्क्रीन ब्लैंक हो गई, लेकिन वे जल्द ही फिर से लाइव हो गई। छोटी चमकती डॉट्स का एक ग्रुप, शायद यूएफओ, स्क्रीन पर दिखाई दिया। मान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे जाल बढ़ता गया, चमकते डॉट का आकार बढ़ता गया। उन जो डॉट्स थी उनमें से एक नेट की ओर घूरते हुए नीचे आया। शायद यह एक स्काउट यानी जासूस था, जो नेट की जांच करने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीन पर जितनी भी जो फिगर्स थे, जो भी आकृतियाँ थी, उन्होंने हिलना बंद कर दिया था और नेट भी अब एकमात्र वहीं पर रुक चुका था, एक ही जगह रुक चुका था। अब वो मतलब पकड़ नहीं रहा था बाकी डॉट्स को। अब तक यूएफओ ने कोई पागलपूर्ण तरीके से जो क्रेजी बिहेवियर है वो नहीं किया था, लेकिन जल्द ही डॉक्टर डोमिनोस ने कहा कि लेकिन जल्द ही मुझे यकीन है कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आ जाएगा और वो देखो वो आ गया। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर डोमिनोस ये कह रहे थे कि अब तक तो यूएफओ ने कोई क्रेजी बिहेवियर नहीं कहा, कोई अटैक नहीं किया, और मुझे लगता है कि हमारा जो नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इससे शायद यूएफओ पकड़ा जाएगा। और देखो यूएफओ पकड़ा गया। स्क्रीन पर जो सुनहरी बॉल दिखाई दे रही थी, मतलब जो यूएफओ दिखाई दे रहा था, वो हिला और जिगजैग करके नेट की ओर आया। नेट तुरंत हरकत में आया और तेजी से यूएफओ की ओर दौड़ पड़ा। पहले से ही यूएफओ ने अपनी ऊंचाई खो दी, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ रहा था, नीचे ही था, और अपना रंग पीले से नारंगी से फिर लाल में बदला, मतलब अपना कलर बदलने लगा। नेट तेजी से आगे बढ़ा, गिरते हुए यूएफओ के ठीक नीचे आ गया और अपना मुंह
मतलब अपना मुंह खोल लिया। जो वो रेड बॉल थी यानी वो जो यूएफओ था वो लड़खड़ाता हुआ सीधे उस बड़े से विशाल नेट में जा गिरा, मतलब जाल में फंस गया। तभी स्क्रीन जो थी सभी की ब्लैंक हो गई। ये एक इम्पोर्टेंट समय था, बहुत ही महत्वपूर्ण समय। इस महत्वपूर्ण समय में नेट ने से संपर्क टूट गया था। वैज्ञानिकों ने फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश की और स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने का इंतजार किया, लेकिन कुछ न हुआ। मान्या ने हैरान होकर कहा, क्या यह प्रोजेक्ट फेल हो गया है? निराश डॉक्टर डोमिनिक मान्या को हॉल से बाहर खुले में ले आए। यहाँ तक कि डॉक्टर गोगोई का चेहरा भी पीला और उदास था। जल्द ही डॉक्टर स्मिथ उनके साथ जिम्बाब्वे वापस आ गए, यानी अब ये वापस अपने घर लौट गए। पूरी यात्रा के दौरान किसी ने भी प्रोजेक्ट हाईनेक या नेट के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। मान्या को एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। लेकिन कुछ सप्ताह बाद मान्या ने झिझकते हुए अपने पिता से पूछा, पापा, नो मैन आइलैंड के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आया। यदि नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो यह कंट्रोल स्टेशन और दूसरे जगहों के अंदर गैजेट्स पर कैसे असर नहीं करता। मतलब यहाँ पर जो मान्या है वो अपने पिता से पूछती है कि जब नेट इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो वो जो वहाँ पर जो कंट्रोल स्टेशन है उन पर असर क्यों नहीं डालता, ऐसा क्यों है? तो उसके पिता बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत हो, खोखले मेटल ऑब्जेक्ट में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आइलैंड पर सभी घर जो भी वहाँ पर डोम थे वो मेटल के खोखले गोलाकार थे। आप केवल गोल आकार की ऊपरी भाग देख सकते थे, उनके नीचे भाग उनके नीचे भाग जो ज़मीन के नीचे जो हिस्सा है उसे नहीं देख पाए। फिर मान्या ने फिर से पूछा अपने पिता से, लेकिन प्रोजेक्ट हाईनेक का क्या हुआ? क्या आखिर यूएफओ पकड़ा गया? तो उसके पिता ने जवाब दिया, नहीं मान्या, प्रोजेक्ट फेल हुआ। हालांकि हमने कुछ चीज़ें तय करने में काबिल रहे। 16 अगस्त का अखबार मेरे पास लाओ। फिर जब मान्या अखबार लेकर आई तो उसके पिता ने मान्या को पढ़ने के लिए पहला पन्ना पलटते हुए कहा कि पहला पन्ने पलटने के लिए कहा और समाचार जो रिपोर्ट है उसकी ओर इशारा करते हुए पढ़ने के लिए कहा। अब देखो उसमें क्या लिखा था न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, अ क्रेटर इन कच्छ, मतलब कच्छ एक जगह है, कच्छ में एक बड़ा सा गड्ढा। फिर नीचे लिखा हुआ था, न्यू दिल्ली 15 अगस्त की ये खबर है न्यू दिल्ली की। साइंटिस्ट एट द स्पेस लेबोरेटरी अहमदाबाद हैव फाउंड अ न्यू क्रेटर एट द रन ऑफ कच्छ गुजरात। कि वैज्ञानिकों को अहमदाबाद में अहमदाबाद के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें गुजरात के कच्छ जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा मिला जिसकी डायमीटर करीबन 1 किलोमीटर की दायरे में है और माना जाता है कि शायद ये गड्ढा किसी मिट्योर की वजह से हुआ। डॉक्टर गोगोई ने पूछा, मान्या तो बताओ आप इससे क्या समझते हो? मान्या ने अपने पिता को विश्वास न होने की नज़रों से देखा, मतलब उसको अपने पिता की इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो, हैरान रह गई कि क्या हुआ था और ये उन्होंने क्या देखा था और ये अखबार में अब क्या आया है। तो मान्या अपने पिता की तरफ देखती है ऐसी नज़रों से जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा, वो हैरान हो चुकी है। डॉक्टर गोगोई ने कहा, मैं बताऊं कि आखिर में वास्तव में वहाँ पर क्या हुआ था। जब यूएफओ नेट के अंदर गिरा था, यानी उस जाल के अंदर गिरा था, तो यूएफओ ने बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ी जिससे शायद जो नेट था उसके कुछ हिस्से पिघल गए। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर यूएफओ नेट से अलग हो गया। नेट तो अरब सागर में गिरा लेकिन यूएफओ कुछ 100 किलोमीटर दूर कच्छ में उतरा। सौभाग्य से कोई नुकसान नहीं हुआ और वैज्ञानिक अब और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ क्रेटर में वो जो बड़ा सा गड्ढा है उसकी जांच कर रहे हैं। तो हमारे ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म हुआ है। आशा है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिलेगा।